के आंगन में पारा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हमारे शंकर जी और गंभी जी द्वारा किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करेंगे और इससे मैरवा प्लस पूरे सारण कमिश्नरी के युवकों युवतियों के लिए रोजगारोन्मुखी अवसर प्राप्त होगा। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि दीप जलाकर संस्था के कार्यक्रम को दीप की तरह प्रज्वलित कर दें। हमारे शंकर बाबू कुछ कहें। हाँ चलिए। बहुत सौभाग्य की चीज़ है कि जो मैं ये आपका दिन है, आपने हमको याद किया। मैं यहाँ इतने लोगों को भी चिन्ह आया, इसको दिन रात में इसको बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए, परिश्रम का फल आपको मिलेगा। संस्थापक हैं और विकास जी के सहयोग से हो रहा है और उनके बड़े भाई इधर आइए। हाँ, बहुत बहुत विराट विशद बृहद कार्यक्रम की नींव रखी गई है। ये केवल शुरुआत है। और पारा मेडिकल के माध्यम से जॉब प्लेसमेंट की जो वृहद व्यवस्था देश भर में या विदेशों में भी बच्चे यहाँ से जा सके, कार्य कर सके, उनको स्किल दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको ऑनलाइन पढ़ाई सारी होगी। अब तो ये जमाना ऐसा है कि बच्चे, मैं देखता हूँ अपने घर में भी देखता हूँ, बाथरूम में भी बच्चा है वो पढ़ रहा है, क्लास चल रही है, टॉयलेट में बैठा है उसकी क्लास चल रही है, वो मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रहा है या कहीं जा रहा है उसकी क्लास चल रही है, घर में भी क्लास चल रही है। ऑनलाइन का जमाना है, 24 घंटे आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको पढ़ना है, आपको ज्ञान ग्रहण करना है। ये गूगल का जमाना है और आप चाहेंगे कि बस ऐसे कखा गगा और ABCD पढ़ दिए, स्कूल में पढ़ दिए, कॉलेज में पढ़ दिए, थोड़ा ज्ञान विज्ञान पढ़ दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत आज देश विश्व में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है और इसमें स्किल इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा योगदान है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, ज्यादा से ज्यादा विद्वता प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानार्जन करें और सारी दुनिया में भारत का परचम फहराएं, अपने घर अपने परिवार का परचम फहराएं और अपनी रोजी रोटी की समस्या को हल करें। देश की आबादी बुरी तरह बढ़ती जा रही है। 130 करोड़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब अगर हम चाहेंगे कि खेत में अन्न उपजा के या दुकान पर बैठ के या थोड़ा बहुत नौकरी, सरकारी नौकरी करके हम आगे बढ़े, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको जॉब ओरिएंटेड होना होगा, आपको स्किल प्राप्त करना होगा, आपको ये जो ज्ञान है, ये तकनीकी ज्ञान है, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, पैरामेडिकल के क्षेत्र में हो, नर्सिंग के क्षेत्र में हो, फार्मेसी के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो या चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, आपको ज्ञान अर्जन करना होगा, आपको स्किल लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में नहीं। सरकारी नौकरियों में जो सर्टिफिकेशन होता है ये बिल्कुल सर्टिफाइड, ये बहुत बड़ी UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर ये शिक्षा देने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए आप बेधड़क बेहिचक यहाँ पर एडमिशन लें, आप लोग यहाँ पढ़ें। इस संस्था, ये तो ऑफिस है, ये कार्यालय, सारी पढ़ाई आपको ऑनलाइन होनी है और आपको यहाँ के जो लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, वो गाइड करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे एग्जाम पर जाना है और आपकी सारी व्यवस्था आपके पढ़ाई की और आगे बढ़ने की। आपको स्किल पर यहाँ पर ट्रेनिंग फिर आपकी होनी है। यहाँ जो भी ट्रेनिंग हो, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर अच्छी से अच्छी स्तरीय व्यवस्था यहाँ पर आपके क्या नाम है इसकी हो।
ट्रेनिंग की हो, जो आपको कहते हैं प्रैक्टिकल तो यहीं पर होना है, उसकी इनको पूरी व्यवस्था करनी होगी। इसमें आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है, इसमें गार्जियंस का भी सहयोग जरूरी है, और इसमें मैरवा के निवासियों का भी सहयोग जरूरी है, ताकि ये विराट संस्था बन सके, भविष्य में एक विश्वविद्यालय का रूप धारण कर सके, और यहाँ से सैकड़ों हजारों बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेके देश विदेश में अपना परचम लहराएं और संस्था को आगे बढ़ाएं। और ये एक सिक्किम स्किल बहुत बड़ी संस्था है, उसका संरक्षण पूरी तरह से इस संस्था को प्राप्त है। आप उस झंडे तले आगे बढ़े और आगे बढ़े। आज आपके हाथों से पारा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ संदेश देंगे यहाँ के लोगों को? लोगों को ये संदेश देंगे कि ये शुरू से संघर्ष ही करते चले आए। इनका जन्म कुंडली है, और यहाँ की जनता के लिए यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया चीज ये दे रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे। बहुत सीवान में देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे पैरामेडिकल के द्वारा जो युवती और युवक जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हाँ। इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है, इनका जो सोच है, जो इनका व्यवसाय की तरीका है, ये शुरू से व्यवसाय के ही दृष्टि से सारे चीज देखते आए हैं। आज इसको बढ़ाए ये आगे, हम यही कहेंगे संस्था के हिसाब से इसको ये आगे बढ़ा। अपना परिचय बता दिया जाए। हमारा परिचय रहने वाले तो हम बिहारी के हैं। एक मननपुरा गांव है बढ़िया में मननपुरा गांव है, हम रहते हैं बलिया। वहाँ हमारी शंकर होटल है और व्यवसाय 3 चर्चा है। अपना नाम बता दिया जाए। शंकर जी बरनुआ। VT कॉलेज ऑफ पारा मेडिकल साइंस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर मैरवा के लोगों को क्या संदेश देंगे? उद्घाटन के मौके पर मैरवा के लोगों को ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के युवकों और युवतियों की रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए एक स्थापित संस्था पारा मेडिकल कॉलेज है। ये सभी छात्रों के लिए, जो भी छात्र इससे करना चाहते हैं वो करके अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे सारण कमिश्नरी में, यानी छपरा, गोपालगंज और सिवान जिले में कोई भी पारा मेडिकल कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है या उसके जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि यह पारा मेडिकल कॉलेज पहला पारा मेडिकल कॉलेज है जो सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग और एडमिशन के रूप में काम कर रहा है। क्या कुछ इसमें खास है? इसमें युवाओं के लिए और युवतियों के लिए क्या कुछ इसमें खास व्यवस्था रखा गया है? इसमें खास व्यवस्था ये है कि वहाँ से प्रतिवर्ष होने वाले मेधावी परीक्षा में जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होंगे और जो पास कर जाएंगे, उन्हें ट्यूशन फी के रूप में आधा ही लगेगा। अभी जो बच्चे जो युवती युवक जो है अगर एडमिशन आज की डेट में लेते हैं तो अभी कितना एडमिशन फीस लग रहा है यहाँ पे? वो हर ट्रेड का अलग अलग है। जैसे डी फार्मा का 1 साल का 1,10,000 रुपया है, 2 साल का कोर्स है वो। लेकिन अगर वे लोग यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मेधावी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वे उनका 50% फी माफ़ हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटी माफ़ करेगी। कि हम लोग को उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। सारण सदन क्षेत्र में देखा जाए तो पारा मेडिकल इस तरीके से जो ट्रेनिंग है युवक युवतियों को दिया जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ और उन लोगों के यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है इसमें क्या कुछ अंतर है? हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोग देते हैं उनके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी ट्रेनिंग देंगे, ये हमारे यहाँ जो भी शिक्षण और प्रशिक्षण की जो भी व्यवस्था है वह UGC के गाइडलाइन के मुताबिक है, जो सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी ने एक विशेष प्रमाण पत्र और रेगुलेशन भी जारी किया है, जो सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा भी और EUC के द्वारा भी मान्य है। क्या अपील करिएगा यहाँ के युवा लड़कियों से? हम यहाँ के युवकों युवतियों एवं सभी सम्मानित नागरिकों से मेरा यह एक संदेश है कि वे लोग
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में आकर और सही रास्ते पर सही मार्गदर्शन लेकर के सही ज्ञान प्राप्त करके करें। छोला छाप डॉक्टर के रूप में काम न करें, जिससे हजारों लोगों की जिंदगियां हर साल खतरे में पड़ जाती है। अपना परिचय बता दिया जाए। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। मैं सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के काउंसलर के रूप में मैं यहाँ हूँ। इसके पहले मैं 1982 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और यह मेरा लगभग पैरामेडिकल के क्षेत्र में छठा कॉलेज मेरा स्थापना का ये होगा, जिसमें इसके पहले आरबी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस मैंने मुजफ्फरपुर में स्थापना की थी। उसके पहले और भी कई पैरामेडिकल कॉलेज मैंने स्थापना की है। जब मैं 11वीं और 12वीं की क्लास करने के लिए, उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब मैं बलिया पहुंचा, सन 80 था, तो उस समय शंकर जी बिल्कुल पतले दुबले पैजामा और उजले रंग का शर्ट पहने हुए ठेला पर लिट्टी और छोला बेचा करते थे और हम छात्र लोग जाते थे इनके यहाँ खाने के लिए और छात्रों से कभी कोई पैसा नहीं लेते थे। जब मेरा इंटरव्यू का जब लेटर आया तो मैंने एडमिट कार्ड जब दिखाने की बात की तो इन्होंने पूछा कि बाबू तेरा चेहरा क्यों उदास है। हमने कहा कि ऐसे ही दिल्ली जाए के बाद पैसा नहीं। इन्होंने कहा कि उसके लिए चिंता मत करो, कब हुई। हम कहे कि अब एक हफ्ता के बाद बा। तो इन्होंने 50 रुपये नगद लिट्टी और छोला बांध के 4 दिन का खाना और उसके साथ ट्रेन पर बैठा के विदा करने का काम इन्होंने किया। और उसके बाद जाके मैंने एसएससी में मैंने एज ए स्टेनोग्राफर अपनी नौकरी ज्वाइन की, जिसमें मैं बाद में ACIO फिर DCIO डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस अफसर के पद से मैं रिटायर हुआ। तो इनका योगदान ये रहा है। और सभी छात्रों को, जो भी लड़के जाते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे। और वही मुझे अभी भी वो बात याद है और मुझे गीता में कृष्ण की कही हुई बात अभी तरह बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो भाग्य तेरी दासी है, नीयत अगर साफ है तो घर में मथुरा काशी है। और आज अहंकार नाम की चीज़ इनमें नहीं है और उसी नीयत के बदौलत जो इनकी साफ नीयत और इनके अच्छे कर्म हैं, उस कारण ये आज बहुत आगे बढ़ गए। और ये जितना आगे बढ़ गए हैं फिर पीछे देखना बड़ा मुश्किल है। और अगर इनकी ऊंचाई को कोई सही से देखे तो उसका टोपी नीचे गिर जाएगा। यही शंकर जी है। मैं अशोक जी के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर में रहते हुए यूथ फेडरेशन तली एक संस्था चलाते थे। उससे इन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लड़के लड़कियों को वो टाइप स्टेनोग्राफी और टाइप का, उस समय कंप्यूटर्स का युग भी नहीं था, इन्होंने स्टेनोग्राफर और टाइप की शिक्षा देके उनको जॉब मिलाने का काम किया। ये इनका बड़ा भारी योगदान मुजफ्फरपुर में।